डॉक्टर जयशंकर, उनकी तरफ से जो रिमार्क्स दिए गए हैं और उनकी जो ट्वीट्स हैं उनको बड़ी अहमियत दी जा रही है। भारतीय वजीर खारिजा ने दो अहम बातें की। एक ये कि पाकिस्तान को एससीओ की सदारत के लिए भारत ने अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ही इज़ अ सीजन डिप्लोमेट, बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट हैं, उनको सफारतकारी बड़ी ज़बरदस्त आती है, उनको पता है मैंने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किस तरह बोलना है। तो ये एक चीज़ जो है वो उन्होंने कही। और दूसरी ये कि तरक्की और इस्तेहकाम का दारोमदार अमन पर है। अमन का मतलब दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना है। जयशंकर का इतना ही कहना पाकिस्तान के लिए काफी है, क्योंकि पाकिस्तान तो पूरी शिद्दत से इस बात से लगा हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह से कोई बातचीत हो पाए, कोई मीटिंग हो जाए। दूसरा ये बात है कि आपको रिलेशनशिप बेहतर करने की आपको जरूरत है, उनको जरूरत नहीं है। वो दुनिया की 5वीं इकानमी है और आप इकानमी है ही नहीं। जो ये कहा जा रहा है कि अगली सदी जो है वो एशिया की सदी है, इसी तरह से इंडिया का भी कंपैरिजन हो रहा है कि शायद वो कमिंग डेज में आने वाले 10, 15, 20 सालों में वो शायद चाइना से भी आगे निकल जाए। अगर पाकिस्तान और इंडिया एक हो जाए तो ये दुनिया की किसी भी सुपर पावर से टक्कर ले सकते हैं। परसों बाद नई दिल्ली से किसी अहम शख्सियत की आमद, मुस्कुराहटों का तबादला, मसाफा, बॉडी लैंग्वेज और जयशंकर साहब का खिताब, क्या मैसेज, क्या पैगाम दे गया पता नहीं। तो अल्लाह करे कि मामलात हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आगे बढ़े। अगर बरखतात ये खबर लाई है कि नवाज शरीफ साहब ने ये तवक्को जाहिर की है कि मोदी साहब जो उनसे मुलाकात होगी मामलात को आगे बढ़ाएंगे। आपको चाइना इजाजत देगा? चाइना के साथ आप किस तरह डील करेंगे अगर भारत की तरफ आप हाथ बढ़ा रहे? नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए बड़ा ही खुशनसीब दिन है आज, क्योंकि भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, अब वो जो है पाकिस्तान में उतर चुके हैं और वहाँ पर उनकी ग्रैंड एंट्री देख करके पाकिस्तानियों के ने सोचा कि वाह क्या एंट्री है भाई, पर्सनालिटी हो तो ऐसी हो। तो भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनका क्रेज़ जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानी जो है उनकी एक झलक देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। और सिक्योरिटी का क्या कहना दोस्तों, एक तरह से ऐसी सिक्योरिटी दे दी गई है कि उनके पास शायद तो परिंदा भी पर ना मार सके। इतना तो शायद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी नहीं होगी जितनी सिक्योरिटी अभी डॉक्टर एस जयशंकर को दी गई है दोस्तों। और सेम टाइम पे दोस्तों पाकिस्तान डर भी रहा है कि डॉक्टर एस जयशंकर आए हैं और ये मुँह पे जलील कर देते हैं, तो वो बड़े ही फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस पर बहुत सी बातें कर रहा है। उनको लगता है कि शायद डॉक्टर एस जयशंकर से आने से उनके इकोनॉमी के भाग खुल जाएंगे और उनको भीख मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये देखते हैं उनके लोगों का, उनके और पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है, उनके लोग इस पर क्या कह रहे हैं। को चाइना इजाजत देगा? नंबर 1, क्योंकि आपके सारे लोन तो वो चाइना से लिए। तो ये चाइना के साथ आप किस तरह डील करेंगे अगर भारत की तरफ आप हाथ बढ़ा रहे? एक तो ये क्वेश्चन मार्क यहां से निकले। आपने चाइना के साथ CPEC 2 शुरू करने का आगे ऐलान कर दिया है। आपने ग्वादर एयरपोर्ट के ऊपर कर दिया है। क्या आपको चाइना ने इजाजत दे दी है कि सेक्रेटरी लेवल की बातें शुरू की जाए? क्योंकि आपने तो परमिशन लेनी है हमसे। तो ये वो डिटरमिन करेंगी चीजें कि चाइना आपको कितनी इजाजत देता है। ये बात उसमें जयशंकर साहब ने जाके शुक्रिया अदा किया कि अच्छी कॉन्फ्रेंस रही, और मैं खुद बड़ा शुक्रगुजार हूं इस चीज का कि इस दौरान एक सियासी पार्टी ने हमले की तैयारियां बहुत की थी, लेकिन ऊपर वाले की तरफ से आप बच गए हैं। कोई ऐसा हादसा हुआ नहीं है। बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे तो जो हर साल रशिया साइबेरिया से परिंदे आते थे, अब तो वो भी आना बंद हो चुके हैं। अब मार के खा पी गए उनको, या दहशतगर्दी, जो कुछ भी है। इन सर्कमस्टांसेस में 10 ममालिक के लोगों का आना, इंपॉर्टेंट लोगों का आना, बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान को बूस्ट मिला, हालांकि 2 लोगों की कुर्बानी दी गई कराची एयरपोर्ट के पास, और एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सियासी पार्टी है, उन्होंने फैसला कर रखा था कि हमने ये काम नहीं होने देना, लेकिन इसके बावजूद ये काम हुआ है। पाकिस्तानी इस वक्त जो आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो नहीं लेकिन जो चलाने वाले हैं, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है इसमें कुछ। तो अल्लाह करे कि मामलात हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आगे बढ़े। अगर बरखतात ये खबर लाई है कि नवाज शरीफ साहब ने ये तवक्को जाहिर की है कि मोदी साहब जो उनसे मुलाकात होगी मामलात को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, यही नरेंद्र मोदी थे जिनको हम क्या क्या कुछ कहते हैं, इंतहा पसंद कहते हैं, लेकिन वही नरेंद्र मोदी
चलकर आए थे लाहौर नवाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के पास और एक रिश्ता जो है कायम करने की कोशिश की थी। लेकिन हमारी जो बिगड़ी हुई सियासत है और हमारे जो बिगड़ी हुई हमारी हरकतें और क्या क्या नारे लगे सर, मोदी का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, और क्या क्या नारे लगाए हैं, क्या क्या तमाशे दिखाए हैं, और सारा चौपट हो गया मामला। लेकिन बहरहाल अब फिर तिनका चुनना है, और ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है इसके ऐसे नताज निकलने चाहिए कि दहशत गर्दी इस खित्ते से ख़त्म हो, सारे मुल्क मिलकर उसका मुकाबला कर सकें, और फिर ये जो मुल्क हैं यानी शंघाई ताउन तंजीम के, इनके लोग जो हैं इनका आना जाना आसान हो, ये एक दूसरे के मुल्क में इन्वेस्ट कर सकें, सरमायाकारी कर सकें, उसको आसान बनाया जाए। सरहदें भी खोल फिर ये भी है कि इनकी जो अपनी अपनी लोकल करेंसीज हैं उनमें तजारत हो सके। बहुत कुछ करना है और किया जाएगा, इंशाल्लाह आगे कदम बढ़ेंगे। पहले मैं ये जो आपके एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, इन्होंने ये जो एक ट्वीट किया है जाते जाते, डिपार्टिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद इसाक डार एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द हॉस्पिटैलिटी एंड कर्टसीज। और आपका भी मैंने एक डिस्पैच पढ़ा है इंडिया टुडे के लिए, उसमें आप कह रही हैं कि फायरवर्क्स नहीं हुए और फायरवर्क्स के बगैर ही जो मामला है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो गया है। आपका इस पे जो जयशंकर साहब ने जो ट्वीट किया है, बड़ी अच्छी ट्वीट है, बड़ा अच्छा मैसेज है, आपका इस पे क्या तबसरा है? देखिए, हमने हाल फिलहाल में जितने भी इवेंट्स देखे हैं जहां पर पाकिस्तान और भारत एक रूम में होता है, वहां पर माहौल बहुत कॉर्डियल तो होता नहीं है हामिद। ये पहली बार है काफ़ी अरसे बाद जब हम देख रहे हैं कि न केवल उनके आने से लेके जाने तक माहौल कॉर्डियल था, कुछ मीटिंग्स भी हुए, कुछ ऑन द साइडलाइंस भी हुए, और जो स्टेटमेंट दिए दोनों तरफ से, चाहे वो शहबाज शरीफ जो वजीर आज़म है उनके तरफ से या फिर हमारे विदेश मंत्री की तरफ से, वो स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि टेम्परिंग डाउन ज़रूर हुआ है। फिर हमें खबर मिली कि नहीं, बस ये नहीं हुआ, लंच और वेटिंग रूम के दरमियान जो हॉलवेज हैं और लाउंजेस हैं, वहाँ पर भी जब लीडरशिप बात कर रही थी तो बातचीत हुई, शहबाज शरीफ साहब से बातचीत हुई, जयशंकर जी की, और उसके बाद लंच में आपके पास, जियो के पास विजुअल्स है हामिद, जहाँ पर इसाक डार और जयशंकर साथ साथ बैठे नजर आ रहे हैं। तो ये केवल एक इनफॉर्मल चिट चैट जो पहले हमें लग रहा था वो नहीं है, चिट चैट से थोड़ा ज्यादा हुआ है। क्या हुआ है, क्या बातचीत हुई है, वो देखना जरूरी होगा और जानना जरूरी होगा। शायद आगाज है थोड़े बेहतर रिलेशंस के तरफ, लेकिन भारत का पॉलिसी और स्टैंड नहीं बदला है। हमें दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।